नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंचल चैतन्य और आज बात करने वाला हूं शेयर मार्केट के 8 ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो 8 टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस 8 टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसे जाने आप ट्रेडिंग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल का बात करने वाला हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट वो क्या करते हैं कि बिना नॉलेज लिए वो डायरेक्ट कैंडल स्टिक सीखेंगे, ट्रेडिंग करना सीखेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना सीखेंगे। और जब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा या थोड़ा बहुत अगर सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो लॉस कर जाते हैं। और जब लॉस करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, शेयर मार्केट तो बेकार है, ये एक जुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइए। और आज हम वही शेयर मार्केट के 8 ऐसे टॉपिक को बताएंगे जिसके बारे में आप समझ के, जान के आप शेयर मार्केट में कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 8 टॉपिक है कौन कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा लगा करके पैसे कमाने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, आप ट्रेडिंग में 10,000 रुपये लगा करके 20,000 रुपये भी कमा सकते हैं, या 10,000 रुपये लगा करके 5,000 रुपये भी कमा सकते हैं, या फिर 10,000 रुपये लगा करके इस पैसे को जीरो भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ट्रेडिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। और ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है पैसा कमाने का जिसके माध्यम से आप पैसा को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और बिना नॉलेज का अगर आप एंट्री कर गए तो ज़्यादा पैसा को कम समय में पूरी तरीके से गंवा भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग। अब आगे हम बात करते हैं ट्रेडिंग vs इन्वेस्टिंग। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिनके पास नॉलेज नहीं होता है वो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग तो हम आपको बता दिए कि पैसा लगा करके पैसे कमाने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग जो है बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगा करके होल्ड कर देना 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रिलायंस कंपनी को ले लेते हैं तो आज रिलायंस की जो शेयर प्राइस है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सही है, नहीं समझ में आ रहा हो तो हम आगे आपको बता देंगे। रिलायंस की एक शेयर की जो प्राइस है अप्रॉक्स 1240 रुपये की लगभग है। तो एक 1240 रुपये में एक शेयर रिलायंस की मिल रही है। तो आप रिलायंस का अगर आप 10 शेयर खरीद लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, लगभग 12,400 रुपये हो जाएगा। 12,400 रुपये आप रिलायंस के कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दिए और इसको होल्ड कर दिए आप लगभग समझ लीजिए 10 साल के लिए। ठीक है, 10 ईयर के लिए आप इसको होल्ड कर दिए, 10 शेयर को। अब आने वाला समय में ये रिलायंस के शेयर का प्राइस जो 1240 रुपये आज था, अगर कल के डेट में बढ़ करके ये 1,500 रुपये हो गया, 10 साल बाद 1,500 रुपये हो गया, तो एक शेयर पे हमारा जो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो अप्रॉक्स 260 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमने शेयर कितना खरीदा था, तो टोटल हम 10 शेयर खरीदे हुए थे। तो इसमें टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,600 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। हम इसमें कुछ किए नहीं किए, हम क्या किए, इसमें सिर्फ इन्वेस्ट कर दिए। रिलायंस का शेयर हम 10 शेयर रिलायंस का खरीद लिए और हम उसको 10 साल के लिए होल्ड कर दिए। अब मेरा कितना का प्रॉफिट हो गया, 2,600 रुपये का। अब आपको लग रहा होगा कि 10 साल में तो मात्र 2,600 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, ये 10 साल में 2,600 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ हम एक आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगर इस 10 के जगह पे अगर आप 100 खरीदे हुए रहते, 100 शेयर खरीदे रहते, तो आज आपके पास में लगभग 26,000 रुपये का प्रॉफिट होता। अगर यहाँ पे 1,000 खरीदे रहते तो यहाँ पे आपको लगभग 2,60,000 रुपये का प्रॉफिट होता। और अगर आप इसको 20 साल, 25 साल, 30 साल तक अगर इसको होल्ड कर देते, 30 साल के लिए अगर होल्ड कर देते, तो जो शेयर प्राइस अभी 1,500 का है, ये हो सकता है आगे चल के 2,000 का हो जाए। और जब 2,000 का हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट जो है लगभग 660 रुपये एक शेयर का होगा।
तो 10 शेयर का कितना हो जाएगा? तो 10 शेयर का यहाँ पे 6600 रुपये हो जाएगा, 6600। 100 शेयर होगा तो कितना हो जाएगा? 66,000 हो जाएगा। अगर 1000 शेयर होता तो सोच लीजिए कितना हो जाएगा? 6,60,000। तो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी कंपनी में। एग्जांपल के तौर पे आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर टाटा में कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में और आपको शौक है ट्रेडिंग करना, तो आप ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और इन्वेस्टिंग में आप बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम आगे बताएंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, वो हम आगे वीडियो में या फिर आगे टॉपिक आएगा तो हम उस पर आपको डिस्कस कर देंगे। तो ये रहा मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। और आगे हम बात करते हैं सपोर्ट और समर्थन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, तो अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनता है उसको ये देखना होता है कि वो सपोर्ट पे बन रहा है, या एक और इसका नाम होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, आइए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, सपोर्ट जो है वो हमेशा नीचे बनता है और रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा ऊपर बनता है। अब इसके बीच में बनता है कैंडल स्टिक, जो आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बनता है कैंडल स्टिक के, जो मार्केट के प्राइस, लाइव मार्केट के प्राइस को दर्शाता है। तो इस तरीके से बनता है कैंडल स्टिक, फिर ऐसे बनता है इस तरीके से सपोर्ट पे, और फिर इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनता है, अगर मानते हैं कि नीचे से जो ऊपर की तरफ जब कैंडल जाता है तो ऊपर कैसे जाता है, जब लोग बाई करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, और जब लोग सेल करता है तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट कैसे बनाता है, सपोर्ट पे अगर कैंडल कोई बन रहा है, सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट का मतलब ये है कि इस समय में जो बायर है, जो स्टॉक खरीद रहे हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाई कर करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर यहाँ तक आए, और यहाँ पे फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सेलर एकदम तैनात खड़े हैं कि जैसे यहाँ पे आएगा हम सेल करेंगे और फिर मार्केट को नीचे लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आ जाता है जब सेल ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तो ये रेसिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट बना लेता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर मार्केट सेलर क्या करता है, सेल कर करके मार्केट को नीचे लेके आता है। फिर यहाँ पे बायर्स एकदम तैनात रहता है कि नहीं, इस सपोर्ट से नीचे हमको मार्केट को नहीं जाने देना है। तो फिर यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, फिर से बायर्स लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, फिर से यहाँ पे बाई करने लगता है, बाई करते 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 फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट के इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। और कभी ऐसा होता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे सेलर अगर नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो बायर्स इतना एक्टिव हो गए कि मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर लेके चले गए, मतलब इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिए। या फिर अगर सेलर एक्टिव हो गए तो मार्केट को पूरी तरीके से नीचे लेके आ गए और यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिए। सपोर्ट को तोड़ने का मतलब होता है कि मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, और रेसिस्टेंस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेसिस्टेंस को तोड़ने का मतलब होता है कि मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना होती है। जब रेसिस्टेंस को तोड़ के, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। जब रेसिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो ज़्यादातर क्या 100% चांस होता है कि आप शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा, और अगर सपोर्ट टूटता है तो 100% शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, मतलब शेयर का प्राइस गिर जाएगा। ये हमें प्रतीत होता है रेसिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं बियरिश के बारे में। बियरिश क्या होता है दोस्तों? बियरिश का मतलब होता है निगेटिव। आप इसको समझ सकते हैं कि शेयर की प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसको हम बियरिश कहते हैं।
जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें सिंपल सी भाषा में ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है और बायर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेलर पूरी तरीके से एक्टिव है और ये मार्केट इनके हाथ में है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को पूरी तरीके से नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़्यादा माइंड पे प्रेशर मत दीजिएगा, हम आपको एक जानकारी के लिए ये सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन बियरिश का मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि बियरिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ है। अब हम आगे बात करते हैं बुलिश के बारे में। तो बुलिश दोस्तों ठीक इसके उल्टा हो जाता है, बियरिश ऊपर से नीचे की तरफ आता है और बुलिश जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। बियरिश में क्या होता है, सेलर एक्टिव होता है और बुलिश में जो है बायर्स एक्टिव होता है। अब इसमें दोस्तों आप सीधा सा समझ आइए कि बुलिश में मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब नीचे से ऊपर की ओर कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडल है जो यहाँ से मार्केट 5 रुपए से ओपन हुआ और ये अपने टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे 10 रुपए पे ये कैंडल जा करके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे 5 रुपए से ओपन हुआ और 10 रुपए पे जा करके क्लोज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश। अब बुलिश इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 रुपए से ओपन हुआ और 10 रुपए पे क्लोज हुआ, तो मार्केट ऊपर की ओर गया और जब मार्केट ऊपर की ओर गया तो इसको हम जाहिर सी बात है बुलिश बोलेंगे। वही चीज़ बियरिश में क्या होता है कि अगर 10 रुपए से मार्केट ओपन हुआ और अपने टाइम फ्रेम में वो 5 रुपए पर आके क्लोज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बियरिश। क्यों, क्योंकि ये 10 रुपए से ओपन हुआ और 5 रुपए पर आके क्लोज हुआ, यानी ये लॉस मतलब मार्केट को नीचे लेकर के आया, तो इसको बोलेंगे बियरिश। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आपसे वो वीडियो मिस नहीं हो। अब दोस्तों मेरा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है विंडो। दोस्तों विंडो का मतलब क्या होता है कि हमने बियरिश को समझा और बुलिश को समझा। बियरिश में क्या समझा कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर जाती है और बुलिश में क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि विंडो का मतलब होता है खिड़की। तो विंडो में मार्केट क्या होता है, वो समतल रहता है, वो ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, वो जैसे है वैसे चलता है। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट विंडो हो तो इस सिचुएशन में इस समय में हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, उसमें नहीं हमें खरीदना चाहिए और ना ही बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को कोई अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि मार्केट किस तरफ में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ना ही उसमें बायर्स एक्टिव है और ना ही सेलर्स एक्टिव है। और अगर एक्टिव है भी तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एकदम एवरेज में रखे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं ना, बायर्स बोल रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और सेलर्स बोल रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स सेल कर रहे हैं तो फिर नीचे से बायर्स क्या कर रहे हैं, बाई करके मार्केट को ऊपर लेके चल जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों क्या बन रहा है, मार्केट जो है समतल में रह रहा है और इसका मतलब ये कि मार्केट अभी विंडो में है, मतलब खिड़की अभी बंद है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसमें कुछ किए तो समझिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेंगे। तो दोस्तों विंडो का मतलब ये होता है कि मार्केट ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे आएगी, बस इतना समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं ट्रेंड। दोस्तों ट्रेंड क्या होता है, दोस्तों ट्रेंड जो है हमारे शेयर मार्केट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझे तो समझिए कि आप कैंडल स्टिक को नहीं समझ पाएंगे और कैंडल स्टिक को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप शेयर मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो समझिए वो आपका एक भ्रम ही रह जाएगा, वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए आपको ट्रेंड के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड को समझ लेते हैं तो कैंडल स्टिक को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के माध्यम से हम मार्केट ऊपर और नीचे जाने की संभावना को एनालाइज कर पाते हैं और जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेंड के माध्यम से मार्केट को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। ट्रेंड जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाना। जैसे हम आपको लास्ट टाइम बुलिश के बारे में बताए थे कि बुलिश जब होता है तो बुलिश में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और अप ट्रेंड का मतलब कि जो मार्केट है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जाता है, इसे बोलते हैं हम अप ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि बायर से सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं
तो इससे हमें ये स्पष्ट होती है कि जो मार्केट का कैंडल लास्ट टाइम जहाँ पे क्लोज हुई है उसके ऊपर में दूसरा कैंडल बनता है, फिर उसके ऊपर में तीसरा कैंडल बनता है, फिर उसके ऊपर में चौथा कैंडल बनता है, और इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। और यहाँ पे अप ट्रेंड में कैसे जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ पे लगातार खरीदारी की संख्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर में लेके चले जाते हैं लोग। उसी के ठीक अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है। अप ट्रेंड में बायर्स एक्टिव होते हैं, डाउन ट्रेंड में सेलर एक्टिव होते हैं। इसमें शेयर की प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और डाउन ट्रेंड में शेयर की प्राइस नीचे की ओर घटती है। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, इसमें बहुत सारा कैंडल बनते हैं, जैसे बोलते हैं हैमर, बुली सिंगल फिंग, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। इस तरीके से बहुत सारा कैंडल बनते हैं, जिस कैंडल के माध्यम से हम आसानी से और पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर हैमर या शूटिंग स्टार, इस तरीके से और भी कई सारा पैटर्न बन के मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब ये दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो कैंडल बनता है, जैसे अप ट्रेंड में हैमर बनता है तो डाउन ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनता है, फिर शूटिंग स्टार बनता है, फिर बुली सिंगल फिंग, बियरिश सिंगल फिंग। इस तरीके से इस पैटर्न में जो कैंडल बनता है, वो कैंडल बनने के बाद हम आसानी से ये पता लगा पाते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ये आसानी से पता लगा सकें कैंडल स्टिक के माध्यम से कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, तो आप इस दोनों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस दोनों वीडियो में बारीकी से बताया गया है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। और इस दोनों वीडियो में टोटल हम 10 कैंडल स्टिक पे बात किए हैं, जो बिल्कुल आसान भाषा में है। आप ये 8 टॉपिक को समझ गए तो आप कैंडल स्टिक को आसान भाषा में और आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और फिर से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।